Question number 1 is, in the given Venn diagram, rectangle represent children going to school. Rectangle बना के स्कूल लिख लेते हैं. Circle represents children living in a village. सर्कल बना के विलेज लिख लेंगे. एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट चिल्ड्रन हु लाइक स्पोर्ट्स. ट्राइंगल बना लेंगे और उसमें स्पोर्ट्स लिख लेंगे. क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट चिल्ड्रन हु लिव इन अ विलेज एंड गो टू स्कूल बट डू नॉट लाइक स्पोर्ट्स. हम लोग को नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं जो विलेज में रहते हैं, स्कूल जाते हैं लेकिन स्पोर्ट्स लाइक नहीं करते. तो यहाँ पर केवल सर्कल और रेक्टेंगल में नंबर जो होगा वो आना चाहिए और ये आ रहा है 15. तो इसमें ऑप्शन सी दिया गया है 15. ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिजिटल, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ल्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो यहाँ पर पहले डिजिटल को दूर दूर लिख लेते हैं, DIGITAL. अब यहाँ पर D से कोई भी लेटर नहीं हो रहा, I से नहीं हो रहा, G से नहीं हो रहा. यहाँ पे ये वाला I है, इसका और L का बीच में गैप वही है IJK. तो यहाँ पर केवल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1. तो A इज़ द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाइज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 2 व्हेन द गिवन नेट इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब. अब इस तरह का जब फिगर दिया रहता है तो सबसे पहले ये अप साइड होती है, ये डाउन, ये लेफ़्ट, ये राइट, और इधर ये हो जाता है फ्रंट और ये हो जाता है बैक. तो 2 का अपोजिट यानी लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, तो 2 का अपोजिट 3 दिया गया है. ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन अ गिवन फिगर. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने हैं यहाँ पर. तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये सारे छोटे छोटे ट्राइंगल हो गए. इसके बाद में यहाँ पे दिया है सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको लिख लेंगे 11. उसके बाद में यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो ट्राइंगल दिया गया है उसको लिख लेंगे 12 और राइट साइड में जो ट्राइंगल दिया गया है उसको लिख लेंगे 13. सारे ट्राइंगल हो गए हैं कंप्लीट. तो 13 मोर देन 12 है, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा. डी इज़ द राइट ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Raj is the brother of Aman, Shruti is the mother of Aman and wife of Amit. If Soumya is the mother of Amit, then how is Raj related to Soumya? सबसे पहले राज के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले रब कर देते हैं. राज के लिए लिख लेंगे RAJ, राज, और ये ब्रदर है अमन का, तो अमन और राज को एक साथ में लिख लेंगे. राज ब्रो है अमन का. फिर श्रुति इज़ द मदर ऑफ अमन. श्रुति अमन की माँ है, तो राज की भी माँ हो जाएगी क्योंकि राज और अमन दोनों भाई हैं. और श्रुति इज़ द मदर ऑफ अमन एंड वाइफ ऑफ अमित. श्रुति अमन की मदर है, राज की भी मदर हो जाएगी, और अमित की वाइफ है, यानी अमित हो जाएगा राज और अमन का डैडी यानी फादर हो जाएगा. इफ़ सौम्या इज़ द मदर ऑफ अमित. अब सौम्या अमित की मदर है, यानी राज और अमन के पापा की मम्मी. राज और अमन के पापा की मम्मी क्या हो जाएगी, राज और अमन की दादी हो जाएगी. तो हाउ इज़ राज रिलेटेड टू सौम्या. राज सौम्या से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंड सन हो जाएगा सौम्या का राज. तो यहाँ पर ग्रैंड सन दिया गया है ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट. सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे. ऑप्शन ए में जो फिगर दिया गया है वो कहीं भी एम्बेडेड नहीं दिख रहा है. इसके बाद ऑप्शन बी देखेंगे. ऑप्शन बी में जो फिगर दिया गया है वो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है. देखिए इस तरीके से बना हुआ है, तो ये एग्जैक्टली एम्बेडेड है. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ल्ड इफ़ द मिरर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट. लेफ्ट में प्लेस किया गया है, तो जहाँ पर परफॉर्म लिखा हुआ है इसके लेफ्ट में अगर हम लोग मिरर लगा देंगे तो जो इमेज बनेगी वो इसकी उल्टी बनेगी. तो उल्टी P यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, E उल्टा हो जाएगा, R उल्टा हो जाएगा, F उल्टा हो जाएगा, O वैसे ही रहेगा, फिर R उल्टा हो जाएगा और M वैसे ही रहेगा. तो इस तरीके का दिया गया है. A में नहीं है, B और D में P वैसा ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर B ऑप्शन राइट है क्योंकि ऑप्शन D में R सीधा दिया हुआ है. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ डिटेल इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल हायर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज. तो यहाँ पर डिटेल को दूर दूर लिख लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए क्या रिलेशन बन रहा है. उसके बाद में इसकी कोड लैंग्वेज लिख लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए D के बाद E आ रहा है
और ई में एफ का गैप दे के फिर जी आ रहा है, फिर टी के बाद यू आ रहा है, फिर ए में बी का गैप दे के सी आ रहा है, ऐसे ही आगे के आ रहे हैं। ठीक है, तो हायर को कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है HIGHER, इसको दूर दूर लिख लिया। और इसके बाद में H के बाद I आएगा, I के बाद में J छोड़ के K आएगा, फिर G के बाद H आएगा, H के बाद में I छोड़ के J आ जाएगा। तो IKHJ ये आ रहा है केवल ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 figures P, Q and R showing the folding of a piece of paper. Figure R shows the manner in which the folded paper has been cut. Select a figure from the option which shows the unfolded form of a figure R. तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल दिया गया, उसको हाफ फोल्ड किया गया, उसके बाद वापस से उसको आधा करके फोल्ड कर दिया गया, फिर कट लगाया गया है, बाहर का कट दिया गया है और 2 सर्कल अंदर कट किए गए। तो जब इसको ऊपर से फोल्ड को खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, अंदर का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और बाहर के जो कट दिए गए हैं वो चारों तरफ हो जाएंगे, मतलब तीनों साइड में और हो जाएंगे और सर्कल के कट इस तरह से आएंगे। तो ये केवल डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पूजा वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। शी देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 9 मीटर। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक 4 मीटर। हाउ फॉर इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेंगे, ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। सबसे पहले पूजा कहाँ वॉक करती है, 18 मीटर टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 18 मीटर। देन शी टर्न लेफ्ट, लेफ़्ट लेती है यानी उसका लेफ्ट हैंड जिस तरफ है उस तरफ मुड़ जाएगी, तो लेफ़्ट लेके 8 मीटर वॉक किया उसने। शी देन टर्न्स लेफ़्ट अगेन, उसके बाद अगेन वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हुई और 9 मीटर वॉक किया। फाइनली शी टर्न्स राइट, फिर राइट की तरफ टर्न होगी जिस तरफ उसका राइट हैंड होगा एंड वॉक्स 4 मीटर, और 4 मीटर वॉक करेगी। उसके बाद पूछा गया हाउ फॉर इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो ये एंड पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 8 मीटर है नीचे, तो ऊपर भी 8 मीटर हो जाएगा, और अगर इसको ज्वाइन कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को, तो यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर 18 मीटर था और यह 9 मीटर ऑलरेडी है, तो ये 9 मीटर यानी हाफ हो जाएगा, तो 9 और 8 + 4 ये हो जाएगा 12। अब हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इससे हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट की डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो 12 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर यानी 144 + 81, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 225। 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो डिस्टेंस हो जाएगी 15। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन सीरीज़। यहाँ पर सीरीज़ दी गई है, इसमें रिलेशन देख लेते हैं। ई आ रहा है, के बाद में जी आ रहा है, यानी एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, तो एल छोड़ के एम आ जाएगा। एम आ रहा है ऑप्शन ए में और बी में। इसके बाद में यहाँ पर एक्स और वी यानी उल्टा दिया गया, आर एस छोड़ के टी आ रहा है, फिर यू छोड़ के वी, डब्ल्यू छोड़ के एक्स, तो आर से पहले क्या आएगा पी, क्यू छोड़ के आर आता है ना, तो ये हो जाएगा पी, एम पी टी बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following options does not satisfy the same conditions of placement of dots as in the given figure। तो यहाँ पर डॉट की प्लेसमेंट कैसे दी गई है, जो पहला वाला डॉट है वो देखिए किस में आ रहा है, एक तो ट्रायंगल में आ रहा है और सर्कल में नहीं आ रहा है और रेक्टेंगल में आ रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, तो पहला डॉट आ गया ट्रायंगल और स्क्वायर में, दूसरा डॉट आ जाएगा केवल ट्रायंगल में, और तीसरा डॉट आ रहा है ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, तीनों में आ रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया डज नॉट सेटिस्फाई, तो पहले ऑप्शन में ए में अगर हम लोग प्लेसमेंट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में सर्कल अलग दिया गया है, तो यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तीनों में नहीं आ पाएगा डॉट, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड। Establish the similar relationship between figures third and fourth by selecting a suitable figure from the options that will replace the question mark in figure 4। सबसे पहले इस सर्कल की पोजीशन देख लेते हैं। ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर एक प्लेस छोड़कर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रायंगल आ जाएगा, एक प्लेस छोड़कर इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद में माइनस का साइन है, ये एक प्लेस छोड़कर ऊपर आ रहा है, तो प्लस का साइन भी इसी तरह से एक प्लेस छोड़कर ऊपर आ जाएगा ट्रायंगल के ऊपर।
उसके बाद में बाकी के जो साइन हैं वो भी ऐसे ही आ जाएंगे, जो रेक्टेंगल दिया गया है वो आ जाएगा और जो डिवीज़न का साइन है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है वो डार्क है, तो इसको डार्क कर देते हैं हम लोग। और जो डार्क स्क्वायर है वो ऑप्शन ए में आ रहा है या ऑप्शन सी में आ रहा है, लेकिन अंदर का जो सर्कल है, जो ट्रायंगल दिया गया है, उसमें जो डार्क वाला पार्ट है वो अपोजिट हो गया है। ऐसे ही सर्कल में भी डार्क वाला पार्ट अपोजिट होके ऑप्शन ए में जो दिया गया है उस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी में से ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ एट डिनोट्स प्लस साइन, डॉलर डिनोट्स डिवीजन साइन, हैशटैग डिनोट्स इनटू साइन एंड सी डिनोट्स माइनस साइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले साइन चेंज करके रख लेते हैं। 32 ऐड की जगह दिया गया है प्लस का साइन, यहाँ प्लस लगा लेंगे। उसके बाद में 4, फिर हैशटैग की जगह लिखा है इनटू का साइन, तो इनटू लगा लेंगे। उसके बाद में 57 डॉलर की जगह दिया गया है डिवीज़न का साइन लगा लेंगे। उसके बाद में दिया गया है 19, फिर सी की जगह माइनस का साइन लगाकर 6 लिख लेंगे। अब इसमें लगाएंगे हम लोग बॉडमस रूल। तो यहाँ पर देखिए BODMAS में सबसे पहले डिवीज़न आता है, तो 57 डिवाइड करेंगे 19 से तो आ जाएगा 3। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रख देंगे। 32 + 4 × 3 हो जाएगा -6। इसके बाद में मल्टीप्लाई होता है, तो 32 + 4 × 3 हो जाएगा 12 -6। इसके बाद एडिशन करेंगे तो 32 + 12 हो जाएगा 44 -6, 44 - 6 हो जाएगा 38। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल दिया गया है डार्क वाला, नीचे आ रहा है तो लाइट हो जाता है, ऊपर डार्क है स्क्वायर, नीचे लाइट हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग साइकिल का पैडल मान लें, तो अगर इसको हम लोग एक बार ऊपर से नीचे करते हैं तो ये पलट जाएगा, ठीक है। साइकिल के पैडल को लेफ़्ट वाले को नीचे कर दिया, राइट वाले को ऊपर कर दिया। इसी तरह से सेकंड वाले में दिया गया है और इसी तरह से थर्ड वाले में भी बनेगा। अगर हम लोग इसको पैडल मान लें तो डार्क वाला नीचे आ जाएगा और लाइट वाला ऊपर आ जाएगा। किस तरह से बनेगा मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ये हो जाएगा लाइट वाला पोर्शन और नीचे जो आएगा वो हो जाएगा डार्क वाला पोर्शन। और ये किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में ऊपर लाइट नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी में केवल ऊपर लाइट आ रहा है, बी और सी उल्टे दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।